हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्रेशन ऑफ एरर। एरर को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा थ्योरी ऑफ एरर कि आखिर एरर के कारण क्या है, कितने प्रकार के एरर होते हैं, ये सारी चीजें पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे कि एरर को एक्सप्रेस कैसे करना है। ओके, अच्छा, एरर को डिफाइन हमने कैसे किया था कि डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, इसको अपन क्या कहते थे, एरर कहा करते थे। अब सवाल उठता है बच्चों कि जब मैं ये कह रहा हूं कि मैं अगर किसी चीज को क्या मेजरमेंट लेने जाऊंगा, किसी चीज को मेजर करूंगा, तो वहां पर पॉसिबिलिटी है कि कुछ मिस्टेक हो जाए, यानी कुछ एरर आ जाए। तो कभी तो इसको पहली बार मापा गया होगा। जब मैं इसको बोलता हूं कि इसकी ट्रू वैल्यू क्या है, 10 सेंटीमीटर है ना। अगर मैं बोलता हूं कि इसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो किसी ने तो नापा होगा ना भाई इसको 10 सेंटीमीटर। आ रही है बात समझ में। तो जब हर बार हम मेजर करते तो कुछ ना कुछ एरर ही आ जाते, तो मैं ट्रू वैल्यू किसको मानूंगा। बात समझ में आ रही क्या? ट्रू वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू किसको माना जाएगा, तो आप समझे इस चीज को। ठीक है, ट्रू, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, है ना, कि ट्रू वैल्यू क्या कहलाएगा। ट्रू वैल्यू, आ रही बात समझ में? ट्रू वैल्यू क्या है? तो बच्चों अपन क्या करते हैं कि जैसे कि मान लो ये एक रॉड हो, ठीक है, ये एक क्या है बच्चों, रॉड है। इसका हमने क्या किया, रीडिंग लिया सपोज। ठीक है, पहली बार रीडिंग लिया ना, तो क्या आया, A1 आया, ध्यान से समझें। ठीक है, फिर दूसरी बार रीडिंग लिया तो सपोज क्या आया, A2 आया। तीसरी बार रीडिंग लिया सपोज आया A3, चौथी बार A4, A5, इस तरीके से बहुत सारी रीडिंग ले लेते हैं n टाइम्स। आ रही क्या बात समझ में बच्चों? हम क्या करते हैं, उसको n टाइम्स रीडिंग ले लेते हैं। ओके, आप जितना ज्यादा नंबर ऑफ रीडिंग ले सकते हो उतना ज्यादा नंबर ऑफ रीडिंग्स ले लो एक ही चीज की। ठीक है, तो अब आप इसका क्या करो, मीन निकाल लो, एवरेज निकाल लो। A1 प्लस A2 प्लस 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 AN बाय n। जब आप ऐसा करते हो तो जो आपको वैल्यू मिलता है उसको आप क्या मान सकते हो, ट्रू वैल्यू मान सकते हो। दिस इज ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों, ट्रू वैल्यू बोल सकते हैं। तो ऐसा ट्रू वैल्यू क्यों मिला भाई, हमने तो मेजर ही किया था। लेकिन बच्चों जब मेजर करने के बाद, है ना, हम एवरेज, ज्यादा नंबर ऑफ वैल्यूज लोगे, ज्यादा नंबर ऑफ रीडिंग्स लोगे और फिर उसका एवरेज लोगे, तो उसका जो एरर है ना वो मिनिमाइज होता चला जाता है। जितना ज्यादा नंबर ऑफ रीडिंग्स लोगे, है ना, और उसके फिर एवरेज निकालोगे, ठीक है, अगर 10 रीडिंग लेकर के एवरेज निकाला और 100 रीडिंग लेकर के एवरेज निकाला, तो 100 रीडिंग लेकर के जो एवरेज लोगे ना, तो वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, वो ज्यादा करेक्ट रीडिंग देगा। आगे क्या बात समझ में? ठीक है, तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हो, बहुत सारा रीडिंग लेकर के उसका एवरेज निकाल लेते हो, आपको ट्रू वैल्यू पता चल जाता है। आगे क्या बात समझ में? ठीक है, तो ट्रू वैल्यू क्या है बच्चों, मीन ऑफ, है ना, या एवरेज ऑफ n नंबर ऑफ रीडिंग्स। ठीक है, इफ वी टेक n number of readings, n number of readings and then find their mean value, then value so obtained is called ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू, ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग ट्रू वैल्यू। आ रही बात समझ में? बहुत सारा रीडिंग लेना है, उसका एवरेज लेना है, जो वैल्यू मिलेगा, है ना, वो लगभग एग्जैक्ट होगा, और उसको अपन क्या बोलेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू, ट्रू वैल्यू, रियल वैल्यू, जो बोलना है वो बोल लो। ठीक है, तो दिस इज ट्रू वैल्यू। ठीक है बच्चों, इसी को अपन क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू की तरह ट्रीट करेंगे। आगे बात समझ में? ठीक है, ओके।
अब देखो बच्चों, अब सवाल उठता है कि हम एरर को दिखाएं कैसे, हाउ टू शो एरर्स या हाउ टू एक्सप्रेस एरर्स। ठीक है, हाउ टू एक्सप्रेस एरर। ठीक है बच्चों, तो एरर को एक्सप्रेस करने का दो तरीका। ठीक है, एरर को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, दो रास्ते हैं इसको करने के। ठीक है, पहला है बच्चों, पहला है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, फर्स्ट क्या है बच्चों, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है आप समझिए। एब्सोल्यूट एरर होता है, आपने मीन वैल्यू निकाल ली, ठीक है, मीन वैल्यू निकाल ली तो उसको आपने क्या बोला, ट्रू वैल्यू। अभी आप ध्यान से देखिए, फिर से देखिए, मैंने क्या बोला कि ये वाला जो रॉड था है ना, उसकी पहली रीडिंग ली तो क्या आया A1, दूसरी ली A2, इसी तरीके से हमने क्या किया, n नंबर ऑफ रीडिंग्स लिया। तो ये सब हमने क्या किया बच्चों, मेजर किया ना। तो ये फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू है ना, फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू। और ये क्या हुआ, सेकेंड मेजर्ड वैल्यू। सिमिलरली ये nth मेजर्ड वैल्यू। ओके, इस तरीके से आया है ना। तो हमने बहुत सारे वैल्यू को बहुत सारे बार मेजर किया, तो हर एक बार हमको एक वैल्यू मिली। आ रही बात समझ में। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, और अभी आपने देखा कि हमारा जो ट्रू वैल्यू है उसको मैंने a से रिप्रेजेंट किया। कैसे निकाला, a1 प्लस a2 प्लस 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 an बाय n। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, ट्रू वैल्यू मिल गया। ठीक है, ये ट्रू वैल्यू मिल गया, और ये इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू है। इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, एक एक करके जो हमने मेजर किया था, n नंबर बार जो हमने रीडिंग ली थी, हर बार की रीडिंग है ये। ठीक है, और ये है हमारी ट्रू वैल्यू। ओके बच्चों, तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर होता है डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल ए से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल ए से। तो डेल ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो देखो, जो हमने फर्स्ट बार रीडिंग ली है ना, तो क्या मेजर्ड हुआ, ट्रू वैल्यू तो हर समय एक ही रहेगा बच्चों, a माइनस क्या करोगे आप, फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू A1। तो आपको पहली रीडिंग में क्या एरर मिला वो पता चल जाएगा। ये है पहले रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, सिमिलरली अब दूसरी रीडिंग में क्या मिला एरर, ओरिजिनल A था और इस बार रीडिंग क्या मिला मेरे को, A2। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा ये सेकेंड टाइम का एब्सोल्यूट एरर हो गया। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो बच्चों, nth टाइम में क्या एरर मिलेगा, A माइनस an। तो आपने क्या किया, हर रीडिंग में, तो जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो हर रीडिंग में मिलेगा, हर रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर मिलेगा। कहने का मतलब है, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, मान लो कि इस चीज की लंबाई क्या है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, मैंने ये 10 सेंटीमीटर ट्रू वैल्यू है, तो ये ट्रू वैल्यू कैसे निकाला होगा आपको पता है ना, बहुत बार रीडिंग ली होगी मैंने। अगर मुझे पहले से पता है इसका ट्रू वैल्यू तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। तो मान लो कि इसकी ट्रू वैल्यू ऑलरेडी पता है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। ओके, अब मैंने पहली बार रीडिंग ली, एक स्केल ली और रीडिंग लिया, मान लो आया मेरा 9.99 सेंटीमीटर। तो कितने का डिफरेंस आया भाई, 0.01 सेंटीमीटर का। तो इस बार एरर कितना आया, 0.01 सेंटीमीटर। दिस इज एब्सोल्यूट एरर। फिर दूसरी बार रीडिंग ली मैंने, दूसरी बार रीडिंग ली तो आया सपोज 9.98 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट मीन्स इस बार एब्सोल्यूट एरर कितना आया, 10 माइनस 9.98 कितना आएगा, 0.02 सेंटीमीटर। तो इस बार जो है हमारा ऐसा आया। एक बार और रीडिंग लिया, सपोज आया 1.01 सेंटीमीटर, 1.01 सेंटीमीटर। तो इस बार एरर कितना आ जाएगा बच्चों, है ना, 10 माइनस 10.01, 10 माइनस 10.01, तो माइनस 0.01 सेंटीमीटर इस बार एरर आया। तो इसी तरीके से हर रीडिंग का हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया करेंगे हर एक बार। ठीक है, तो ये हुआ एब्सोल्यूट एरर। तो समझ में आ गया एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। एब्सोल्यूट एरर मीन्स the difference in true value and individual measured value is called absolute error। इस वे में अपने को absolute error निकालना है। आगे बात समझ में बच्चों,
ठीक है। आगे है बच्चों, दूसरा तरीका होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। दूसरा टर्म क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो अभी अभी आपने क्या देखा बच्चों? एब्सोल्यूट एरर देखा। तो हर एक रीडिंग जो आप लोगे, हर एक बार जो आप मेजर करोगे तो एक एब्सोल्यूट एरर मिलता चला जाएगा, जैसा कि आपको मिला था डेल A1, डेल A2, डेल A3 एंड डेल AN, ऐसा करके। मीन का मतलब क्या होता है भाई? एवरेज निकालना। तो जितने भी एब्सोल्यूट एरर मिले थे उसका एवरेज निकाल दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मीन एब्सोल्यूट एरर। आगे क्या बात समझ में? तो व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर? द एवरेज ऑफ all absolute errors is called mean absolute error या सिंपली एरर। यही एक्चुअल में एरर हुआ उस रीडिंग का। ओवरऑल एरर जो है वो ये हुआ। बात समझ में आई? तो मीन एब्सोल्यूट एरर डेल ए से शो कर सकते हैं। कैसे निकलता है बच्चों? डेल A1 पहला एब्सोल्यूट एरर, दूसरा एब्सोल्यूट एरर इस तरीके से nवां एब्सोल्यूट एरर अपॉन n, है ना। इसको करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा, यानी एरर मिल जाएगा। आई क्या बात समझ में आपको? तो बच्चों हमें दो टर्म मिला, एक मिला ये और एक मिला था अभी A1 प्लस A2 प्लस 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 AN बाय n, ठीक है। क्या ये दोनों टर्म में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो बच्चों हमें ये समझ में आया कि जब हमने A1 A2 से लेकर के AN तक रीडिंग लिया, उसका एवरेज निकाला तो मुझे क्या मिला? ट्रू वैल्यू। तो दिस इज द ट्रू वैल्यू ऑफ द लेंथ, है ना। जो अगर मैं रॉड की लेंथ माप रहा था तो ये ओरिजिनल लेंथ हो गया। फिर ये हर एक इंडिविजुअल में ये सब एरर आया, एब्सोल्यूट एरर, उसका एवरेज निकाला तो मुझे मिला मीन एब्सोल्यूट एरर। इसका मतलब उस कंप्लीट रीडिंग में ये ओवरऑल क्या है? एरर है ना। ये इसकी ट्रू वैल्यू हुई और ये उसका क्या हुआ? एरर हुआ। समझ में आया क्या? ये उसकी ट्रू वैल्यू हुई और ये एरर हुआ। आई क्या बात समझ में? तो बच्चों उसकी जो लंबाई एक्सप्रेस होगी, है ना, लेंथ निकाल रहे थे ना, रॉड का लेंथ निकाल रहे थे, सपोज लेंथ ऑफ रॉड, ठीक है, लेंथ ऑफ रॉड। ये सिंबल कुछ भी हो सकता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। एक्स यूज कर सकते हैं, एल यूज कर सकते हैं, ए यूज कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो लेंथ ऑफ रॉड जो एक्सप्रेस होगा तो उसकी ट्रू वैल्यू क्या है बच्चों? ए है ना। और एरर कितना है? डेल ए। अब एरर क्या हो सकता है बच्चा? वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। एरर क्या हो सकता है? प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। आ रही बात समझ में? एरर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो लेंथ ऑफ रॉड हो गया a प्लस माइनस डेल a, ठीक है, a प्लस माइनस डेल a। ऐसा आप किसी को एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आपको जब किसी क्वांटिटी को इस वे में लिखा हुआ है ना, जब कोई क्वांटिटी इस वे में लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है बच्चों। क्या समझ जाना है? कि ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, और ये वाला जो पार्ट है वो एरर हुआ है, ठीक है। ये ट्रू वैल्यू और ये क्या हुआ? एरर। आगे क्या बात समझ में? दिस इज ट्रू वैल्यू एंड दिस इज एरर। जैसे कि मैं बोलूं कि देखो कि किसी चीज का रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? 100 प्लस माइनस 0.5 ओम, ठीक है, ऐसा लिखा है। अगर तो आप समझ जाओ कि दिस इज द ट्रू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। 100 ओम जो है वो क्या है? ट्रू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ट्रू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ओके। और 0.5 ओम जो है वो क्या है? एरर है, वो क्या है? एरर है। तो दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स
ट्रू वैल्यू एंड दिस पार्ट रिप्रेजेंट एरर। आई क्या बात समझ में? इस तरीके से आपको समझना है। सिमिलरली एक और एग्जांपल लूं मैं, मान लो किसी चीज के लंबाई की ही बात करता हूं, ठीक है बच्चों। तो लंबाई देखो क्या होता है, लंबाई होता है जैसे कि मान लो लेंथ है आपको 25 प्लस माइनस 0.1 मीटर, ऐसा लिख दिया, ठीक है। 25 प्लस माइनस 0.1 मीटर। सो दिस पार्ट इज ट्रू वैल्यू, ट्रू लेंथ, ठीक है। और ये इसका क्या हो गया, एरर। तो इस तरीके से आपको समझना है कि क्या चीज कौन सा है। ओके बच्चों, ठीक है। तो इस वे में अपन दिखाते हैं, क्लियर है। तो एक्चुअल में एरर मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर। ओवरऑल एरर जो है, नेट एरर जो है, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर यानी डेले, ठीक है। तो ऐसा हमने अभी तक समझा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जनरल फॉर्म जो है किसी मेजरमेंट का, है ना, जनरल फॉर्म ऑफ मेजरमेंट विथ एरर अगर एक्सप्रेस करना हो, है ना, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ मेजरमेंट विथ एरर लिमिट, एरर लिमिट कैसे लिखेंगे बच्चों, है ना। एरर लिमिट के साथ अगर किसी मेजरमेंट को लिखना है तो वो है बच्चों a प्लस माइनस डेल ए, ठीक है, समझ में आया। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम इस वे में दिखा सकते हैं, a प्लस माइनस डेल ए। दिस इज ट्रू वैल्यू, दिस इज एरर, ठीक है। ट्रू वैल्यू यहां पर जो होगा वो ट्रू वैल्यू होगा और ये वाला पार्ट क्या होगा बच्चों, एरर होगा, ठीक है। ट्रू वैल्यू एंड एरर अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। इसको एक्सप्रेस करने का और दो तरीके होते हैं बच्चों। एक को बोलते हैं रिलेटिव एरर। क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर, या फिर इसको आप फ्रैक्शनल एरर भी बोल सकते हो, फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। क्या होता है रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, समझो। the ratio of error to the true value is called relative error or fractional error। आगे की बात समझ में, रेशियो, ठीक है। तो रिलेटिव एरर जो है, रिलेटिव एरर वो होता है, देखो रेशियो निकालना है किसका, एरर का ट्रू वैल्यू के साथ। तो एरर कौन है, ये डेल ए, और ट्रू वैल्यू कौन है, ए। तो डेल ए अपॉन ए जब भी करोगे आपको तो क्या मिल जाएगा बच्चों, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर क्या हो जाता है बच्चों, एरर अपॉन ओरिजिनल, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं कि लेंथ कितना है 25 प्लस माइनस 0.5 मीटर, और मैं बोलूं कि बताओ बेटा फ्रैक्शनल एरर कितना है, इसके लेंथ में फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर कितना है, तो भाई एरर है ना 0.5 अपॉन ओरिजिनल 25, इसको हटाया बच्चों, नीचे आया 10, 5 से 5 है ना, तो क्या बचा 1/50। तो व्हाट इज द फ्रैक्शनल एरर हियर, 1/50। समझ में आया क्या, इस वे में आपको है ना फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना है, क्लियर है। दूसरा तरीका होता है इसको फाइंड करने का, दूसरा एक्सप्रेस करने का तरीका होता है परसेंटेज एरर। कैसे बच्चों, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, ठीक है, परसेंटेज एरर। इसको क्या करना है बच्चों, आपको पता है परसेंटेज कैसे निकालना है, बस इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाता है, परसेंटेज मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शनल एरर विथ 100 इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। ठीक है बच्चों, तो अगर अपने को परसेंटेज एरर निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर इक्वल टू डेल ए बाय ए इंटू 100%। दिस इज परसेंटेज एरर। तो जैसा कि अभी हमने एग्जांपल लिया था L इक्वल्स टू 25 प्लस माइनस 0.5 मीटर, इसका अगर मुझे परसेंटेज एरर निकालने बोलता तो एरर 0.5, ओरिजिनल 25 इंटू 100, तो 25 चौके क्या हो जाता बच्चों 100, 0.5 इंटू 4 2% हो जाता। तो एरर इज हाउ मच 2%। ठीक है, कितना 2%। अच्छा, कभी भी एरर जो है ना उसकी संभावना दोनों तरफ की होती है, उतना प्लस भी हो सकता है और उतना माइनस भी हो सकता है। तो जब भी आप एरर को लिखेंगे तो वहां पर हमेशा क्या होता है बच्चों, प्लस या माइनस। ठीक है, प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस 2% का यहां पर क्या हो सकता है, एरर हो सकता है। आगे बात समझ में। सो ये दो तरीके जनरली हम अपनाते हैं एरर को एक्सप्रेस करने का, रिलेटिव एरर या फिर परसेंटेज एरर, फ्रैक्शनल एरर या फिर परसेंटेज एरर। इस तरीके से अपन क्या करते हैं, एरर को दिखाते हैं। ओके बच्चों, अब बच्चों सवाल उठता है कि अगर मैं किसी चीज को मेजर कर रहा हूं तो उसमें पॉसिबिलिटी होगी क्या, एरर होने की। जैसे कि सपोज मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूं, ठीक है, रेक्टेंगल। ओके, तो रेक्टेंगल में क्या होता है बच्चों, लेंथ होता है और ब्रेड्थ होता है। ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ। तो मैं जब लेंथ को मेजर करूंगा तो ये किसे लिखाएगा बच्चों, एल प्लस माइनस डेल एल, है ना। सिमिलरली जब मैं ब्रेड्थ को लिखूंगा तो ब्रेड्थ प्लस माइनस डेल बी, है ना, ओरिजिनल और इसका एरर, ओरिजिनल और उसका एरर। तो जब भी मैं मेजरमेंट लूंगा तो उसमें कुछ ना कुछ क्या आएगा बच्चों, एरर आएगा। ठीक है, जब भी मैं इसका कुछ ना कुछ वैल्यू फाइंड करूंगा तो एरर भी उसमें इंक्लूड रहेगा। ये बात समझ में आ गई। तो भाई लेंथ में भी एरर है और ब्रेड्थ में भी एरर है। अब मैं अगर चाहूं कि इसका मैं क्या निकालना चाहूं, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, है ना, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो चूंकि बच्चों लेंथ में एरर है, ब्रेड्थ में एरर है, चूंकि इनके दोनों में एरर है तो ऑब्वियसली इसके रिजल्ट में भी क्या आएगा, एरर आएगा, यानी पेरीमीटर में भी क्या आएगा, एरर आएगा। समझ गए क्या। ओके बच्चों, तो यहां पर लेंथ और ब्रेड्थ क्या हुआ, ऐड हुआ, एडिशन हुआ उनका। और तो भाई जो एडिशन करके, है ना, एडिशन ऑपरेशन करके जो आएगा रिजल्ट हमारा, उसमें भी वो एरर क्या होगा, ट्रांसफर होगा, वो एरर क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, या फिर मैं मान लो बोलता हूं कि भाई मुझे इसका एरिया निकालना है, एरिया निकालूंगा तो क्या करना पड़ेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें है एरर, इसमें है एरर, तो ऑब्वियसली इसमें भी जाएगा एरर। तो लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं, एडिशन, यहां पर क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट। तो इसका मतलब है बच्चों कि जब अपन कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे इनके साथ, है ना, एरर वाली क्वांटिटी के साथ अगर हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे तो वो एरर क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा, मतलब उसके रिजल्ट में भी एरर आएगा। इसको कहते हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर। ठीक है, प्रोपगेशन ऑफ एरर। तो आप एरर वाली किसी भी क्वांटिटी के साथ कोई भी अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन करोगे, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, ऐसी कोई भी ऑपरेशन करोगे तो उसमें एरर क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, रिजल्ट तक पहुंच जाएगा। इसको कहते हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर। आई क्या बात समझ में बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोपगेशन ऑफ एरर, प्रोपगेशन ऑफ एरर। ठीक है बच्चों, प्रोपगेशन ऑफ एरर। लेट्स सी इसके लिए अपन क्या रूल फॉलो करेंगे वो समझते हैं। प्रोपगेशन ऑफ एरर स्टेप वाइज देखेंगे बच्चों, एडिशन में देखेंगे, सब्ट्रैक्शन में देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे, फिर डिवीजन में देखेंगे। तो पहला इन एडिशन, ठीक है, एडिशन में देखते हैं। मान लो बच्चों मेरे पास एक क्वांटिटी है ए
जिसका ट्रू वैल्यू ए प्लस माइनस डेल ए। अब ये मत सोचना कि ये और ये हमने कटा दिया, ठीक है, ये ए प्लस माइनस डेल ए ऐसा आ गया, इसको मैंने है ना फर्स्ट क्वांटिटी को ऐसे एक्सप्रेस कर दिया। सिमिलरली दूसरी क्वांटिटी है बी, है ना, उसका ट्रू वैल्यू बी और एरर क्या है टेल बी, इस तरीके से दिखाया मैंने। आई बात समझ में? अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके एक नई क्वांटिटी लानी है x, तो x इक्वल्स टू क्या है a प्लस बी करना है। इन क्वांटिटी और इन क्वांटिटी को ऐड करूंगा तो सपोज मुझे क्या मिलता है, x मिलता है। आई क्या बात समझ में बच्चों? x इक्वल टू a प्लस बी करना है। आई बात समझ में? तो बच्चों जब मैं इस रीडिंग को लिखूंगा यानी इसके रिजल्ट को लिखूंगा तो उस रिजल्ट में भी क्या होगा, दोनों चीज आएगी, उसका ट्रू वैल्यू भी आएगा और उसमें एरर भी आएगा। आ रही क्या बात समझ में? तो जो वैल्यू आएगी है ना, इन दोनों को ऐड करके उसके पास भी दो पार्ट होंगे, उसकी ट्रू वैल्यू और उसकी एरर, ठीक है, ट्रू वैल्यू और एरर। तो आप समझो बच्चों उसके ट्रू वैल्यू को कैसे निकालोगे, x कैसे निकालोगे? दिस इज ट्रू वैल्यू ऑफ रिजल्ट। ट्रू वैल्यू ऑफ रिजल्ट विल बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग देयर ट्रू वैल्यू, है ना। आप इनके ट्रू वैल्यूज को ऐड करोगे तो आपको रिजल्ट का ट्रू वैल्यू मिलेगा यानी a प्लस बी। सिमिलरली एरर कैसे मिलेगा उसका, इसके एरर को ऐड करके, ठीक है। तो इसका डेल एक्स जो निकलेगा वो होगा डेल ए प्लस डेल बी, डेल ए प्लस डेल बी। आई क्या बात समझ में? क्लियर है? दैट मीन्स कि जो मेरा रिजल्ट होगा x का वो कैसा होगा, a प्लस बी प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी, प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। आया क्या बात समझ में? क्लियर है बच्चों? तो आप ये ध्यान दें कि एरर हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, प्लस ही होता है, लेकिन ये साइन क्या हो सकता है उसका, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। आई क्या बात समझ में? ऐसा हमने किया। तो इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आए। सपोज L1 लेंथ है 25 प्लस माइनस 0.3 मीटर और L2 लेंथ है सपोज 15 प्लस माइनस 0.2 मीटर, ठीक है बच्चों। तो जब मुझे इन दोनों को ऐड करने कहा जाएगा, L1 प्लस L2 करने कहा जाएगा, तो कितना होगा बच्चों, रियल पार्ट ऐड हो जाएगा, 25 प्लस 15 कितना हो गया 40, और प्लस माइनस इसका जो क्या बोलते हैं ये है एरर पार्ट, वो एक साथ ऐड हो जाएगा। 0.3 प्लस 0.2 क्या हो गया बच्चों, 0.5। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ देयर एडिशन, ठीक है। उनके एडिशन का रिजल्ट क्या हो गया 40 प्लस माइनस 0.5। अब इसका अगर मुझे बोले कि बताओ भाई इसका फ्रैक्शनल एरर कितना है, तो सर फ्रैक्शनल एरर होता है एरर अपॉन ओरिजिनल, तो 0.5/40 हो जाएगा। परसेंटेज एरर निकालना है तो इनटू 100 कर लेंगे, है ना बच्चों। तो इस तरीके से इसको हटाया, ये 5/4 1.25%। तो जो चीजें चाहिए अपन निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ये एडिशन की बात हो गई। ओके, सिमिलरली अपन सब्ट्रैक्शन के साथ करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड अपना होगा इन सब्ट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, इन सब्ट्रैक्शन। चलो सब्ट्रैक्शन का देखते हैं क्या हो जाएगा। तो देखो बच्चों अगेन अपन क्या करेंगे, इन सब्ट्रैक्शन। तो एक क्वांटिटी लिया मैंने a, कैसे एक्सप्रेस होगा a प्लस माइनस डेल ए। एक दूसरी क्वांटिटी ली b, कैसे एक्सप्रेस होगा b प्लस माइनस डेल b। इस बार अपने को क्या करना है, दोनों क्वांटिटी को सपोज सब्ट्रैक्ट करना है, a माइनस बी। तो मेरे को जो रिजल्ट मिलेगा बच्चों उसके पास भी दो पार्ट होगा, उसका रियल पार्ट होगा और उसका एरर पार्ट होगा। यहां पर जो रियल पार्ट होगा वो क्या होगा बच्चों, a माइनस बी। रियल पार्ट क्या हो, क्यों, क्योंकि रियल ऑपरेशन मेरा क्या है माइनस। तो एक चीज आप ध्यान रखना, कुछ जो रियल पार्ट आएगा ना, रिजल्ट का जो रियल पार्ट होता है वो आता है विथ रियल ऑपरेशन विथ रियल वैल्यू, ठीक है। तो इंडिविजुअल का जो रियल वैल्यू है उसके साथ रियल ऑपरेशन लगा करके आपको रिजल्ट का रियल पार्ट आएगा। समझ गए क्या बात बच्चों? ठीक है। तो a, इस बार a माइनस बी करना है, तो इस बार जो रियल पार्ट है वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। एरर पार्ट क्या होगा,
अपने एडिशन में दोनों को क्या किया था, ऐड किया था। सब्ट्रैक्शन में आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन में भी ऐड करेंगे, ठीक है। एरर पार्ट अभी भी क्या होगा, ऐड ही होगा। क्यों, क्योंकि एरर का हमेशा अपन मैक्सिमम लिमिट लेकर के चलते हैं, एरर का अपन मैक्सिमम लिमिट लेकर के चलते हैं, इसलिए ये हमेशा ऐड ही होता है। तो इस बार क्या आ जाएगा बच्चों, a माइनस बी, तो यहां क्या आ जाएगा, a माइनस बी प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी, ठीक है, प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी, ये हो जाएगा आपका रिजल्ट। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सेम अभी जो मैंने लिया था, L1 कितना लिया था बच्चों, 25 प्लस माइनस 0.3 लिया था शायद, है ना, इतना ले लिया मान लो 0.3 मीटर, और L2 ले लिया 15 प्लस माइनस 0.2 मीटर। अब मुझे इसको कहा जाए कि भाई माइनस करो तुम, L1 माइनस L2 करो, ठीक है। तो L1 माइनस L2 करूंगा तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 25 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और प्लस माइनस ये वाला पार्ट हमेशा क्या होता है, ऐड ही होता है। तो 0.3 प्लस 0.2 0.5 कितना हो गया मीटर, ये हो गया इनका सब्ट्रैक्शन। आई क्या बात समझ में, ठीक है बच्चों। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो रियल पार्ट होगा वो रियल वैल्यू को एडिशन करके एडिशन मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करके सब्ट्रैक्शन मिलेगा, और एरर पार्ट हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, चाहे वो एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो, बिकॉज वी टेक ऑलवेज मैक्सिमम लिमिट ऑफ द एरर, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट हम लोग लेते हैं। तो ये हो गया भाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कहानी, ठीक है। दो पार्ट हो गया। तीसरा ऑपरेशन क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। चलो मल्टीप्लीकेशन का देखते हैं। इन मल्टीप्लीकेशन ठीक है बच्चों। अगेन एक क्वांटिटी लेंगे, ए कैसे एक्सप्रेस होगा, a प्लस माइनस डेल ए, सेकेंड क्वांटिटी लिया b प्लस माइनस डेल बी, है ना, रियल पार्ट एरर, रियल पार्ट एरर, समझ गए बच्चों। अच्छा बच्चों, अगर मैं इसका बोलूं कि तुम फ्रैक्शनल एरर बताओ इस वैल्यू का, है ना, फ्रैक्शनल एरर, तो याद करो फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, एरर अपॉन ओरिजिनल, तो डेल ए बाय ए, है ना, ये फ्रैक्शनल एरर हो जाएगा। और मैं बोलूं कि इसका परसेंटेज एरर बताओ, ठीक है, परसेंटेज एरर, तो क्या करा करते थे परसेंटेज एरर के लिए, डेल ए बाय ए इंटू 100, इतना परसेंटेज हो जाएगा। तो ये क्या हुआ बच्चों, ये क्वांटिटी ए है, ये इसका ट्रू वैल्यू है, ये उसका एरर है, ये उसका फ्रैक्शनल एरर है, और ये उसका परसेंटेज एरर है, समझ गए। तो फर्स्ट क्वांटिटी का ये फ्रैक्शनल एरर और ये परसेंटेज एरर, समझ गए क्या, ठीक। सिमिलरली इस वाले में फ्रैक्शनल एरर क्या हो जाएगा बच्चों, डेल बी बाई बी, और इसका परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, डेल बी बाई बी इंटू 100, परसेंटेज एरर हो गया, समझ गए। तो जो सेकेंड क्वांटिटी है उसका ट्रू वैल्यू, एरर, फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर, है ना, ये सारी चीजें हमने दिखा दी, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इन दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। लेट्स मल्टीप्लाई दिस टू क्वांटिटीज। तो अपने को एक क्वांटिटी मिला, सपोज x बराबर क्या, a इंटू बी, समझ गए बच्चों। a इंटू बी करके अपने को क्या करना है, प्रोडक्ट करके दोनों क्वांटिटी को प्रोडक्ट करके एक क्वांटिटी मिल रहा है, सपोज x। तो जो ये x आएगा बच्चों, वो भी कैसे एक्सप्रेस होगा, उसके भी दो पार्ट होंगे, x प्लस माइनस डेल x, होगा कि नहीं बताओ, है ना, रियल पार्ट और उसका एरर पार्ट। इसका मैं बोलूं कि भाई फ्रैक्शनल एरर बताओ, तो फ्रैक्शनल एरर क्या हो जाएगा बताओ, डेल x बाय x। बोलूं कि इसका परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा बच्चों, परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, है ना, डेल x बाय x इंटू 100%। आई क्या बात समझ में बच्चों, ओके, ऐसा आ गया, ठीक है। दिस इज फ्रैक्शनल एरर, और ये वाला पार्ट क्या है, परसेंटेज एरर। ध्यान से सुनना बच्चों, हमको क्या करना है, x बराबर a इंटू बी करना है, ठीक है, x बराबर a इंटू बी करना है, ओके। तो बच्चों ध्यान रखना, ये जो है क्वांटिटी a का फ्रैक्शनल एरर है, दिस इज फ्रैक्शनल एरर ऑफ क्वांटिटी a, दिस इज फ्रैक्शनल एरर ऑफ क्वांटिटी b, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, है ना, हमने दूसरी क्वांटिटी लाई है x, और उसका ये है फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर के बीच में एक रिलेशन होता है रिजल्ट के और बाकी चीजें जो जिसको आपने प्रोडक्ट की है, ठीक है। तो ध्यान दो कैसे रिलेट होते हैं ये,
डेल एक्स बाय एक्स, यानी व्हाट इज दिस, फ्रैक्शनल एरर ऑफ द रिजल्ट इक्वल टू होता है बच्चों फ्रैक्शनल एरर ऑफ ए प्लस फ्रैक्शनल एरर ऑफ बी। इतना प्लस या इतना माइनस, नहीं समझा होगा, नहीं समझ में आया होगा आपको, तो आप ध्यान से फिर से सुनो। हमने जिनको जिनको मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, हमने यहां पर a और b को मल्टीप्लाई किया है ना, तो a का फ्रैक्शनल एरर प्लस b का फ्रैक्शनल एरर विल बी इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर ऑफ x। यानी जिनको जिनको मल्टीप्लाई किया है सबके फ्रैक्शनल एरर को ऐड कर दोगे तो किसका फ्रैक्शनल एरर मिलेगा, रिजल्ट का फ्रैक्शनल एरर मिलेगा। आपको कहानी समझ में आई क्या, आपको कहानी समझ में आई क्या, है ना। तो जिनको जिनको अगर मैंने तीन क्वांटिटी को ऐड किया होता, a इंटू बी इंटू सी ऐड किया होता, तो क्या करना पड़ता, a का फ्रैक्शनल एरर, b का फ्रैक्शनल एरर, c का फ्रैक्शनल एरर इक्वल टू x का फ्रैक्शनल एरर, यानी रिजल्ट का फ्रैक्शनल एरर। समझ में आया क्या। तो सारे मल्टीप्लिकेंट के फ्रैक्शनल एरर को ऐड कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, रिजल्ट का फ्रैक्शनल एरर मिल जाएगा। इतनी कहानी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू, इस तरीके से आपने कर लिया। ओके बच्चों, अच्छा। लेकिन अगर मुझे सिर्फ, अब यहां से सवाल उठता है कि मैं इसका ओरिजिनल वैल्यू कैसे लाऊं और डेल एक्स कैसे लाऊं, है ना, क्योंकि किसी भी रीडिंग का क्या होता है बच्चों, ये दो मेन पार्ट होता है, उसका ट्रू वैल्यू और उसका एरर, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि मैंने बोला कि ट्रू वैल्यू निकालने के लिए तो बिल्कुल आपको सोचना ही नहीं है। ट्रू वैल्यू मींस नॉर्मल ऑपरेशन, ट्रू वैल्यू मींस नॉर्मल ऑपरेशन। तो ट्रू वैल्यू एक्स का कैसे निकलेगा, ट्रू वैल्यू एक्स का कैसे निकलेगा, तो देखो दोनों को प्रोडक्ट किया है तो उसके ट्रू वैल्यू को प्रोडक्ट कर दो। ट्रू वैल्यू के साथ ट्रू ऑपरेशन लगता है, रियल ऑपरेशन, ठीक है। एडिशन के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन के साथ सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन के साथ डिवीजन होगा। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर जो दोनों के क्वांटिटी के ट्रू वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है वो क्या होगा बच्चों, ए इंटू बी। एक्स की जो वैल्यू है वो क्या होगा, a इंटू बी। तो अगर मुझे सिर्फ डेल एक्स चाहिए तो यहां पर x की वैल्यू निकल जाएगा, उस x की वैल्यू को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल आएगा, डेल एक्स निकल आएगा। आ रही क्या बात समझ में, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें, देयरफॉर अगर सिर्फ डेल एक्स निकालना है तो ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल ए बाय ए प्लस डेल बी बाय बी इंटू ए बी, क्योंकि ओरिजिनल जो x है वो कितना है, ओरिजिनल a इंटू ओरिजिनल b, ठीक है। तो x की वैल्यू यहां मल्टीप्लाई हो गया, इस तरीके से आपको डेल x मिल जाएगा। और x कैसे मिलेगा, a इंटू बी, ओरिजिनल a इंटू ओरिजिनल b, इस तरीके से आपको मिल गया डेल x। तो जनरली आपको फ्रैक्शन में निकालना होता है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, ऐसा कहानी आ गया। समझ गए बच्चों, अच्छे से समझा, ठीक। और एक चीज अगर मैं बच्चों दोनों साइड क्या करूं, 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। यहां भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से, और यहां भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो ये क्या हो गया बच्चों, डेल ए बाई ए इंटू 100 क्या हो गया, परसेंटेज एरर इन ए। डेल बी बाई बी इंटू 100 क्या हो गया, परसेंटेज एरर इन बी। डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100 क्या हो गया, परसेंटेज एरर इन एक्स। तो अब देखो क्या रिजल्ट आ गया बच्चों, परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल्स टू परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी प्लस माइनस, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिला, परसेंटेज एरर इन एक्स इक्वल टू, ठीक है, परसेंटेज एरर इन एक्स इक्वल्स टू परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी, इतना क्या कर लोगे, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस। और कोई क्वांटिटी होता, सी होता, तो उसका भी परसेंटेज एरर ऐड हो जाता। तो क्या समझा बच्चों, रिजल्ट का परसेंटेज एरर इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल परसेंटेज एरर। जिसको आपने मल्टीप्लाई किया उन सब के परसेंटेज एरर को ऐड कर दोगे तो आपको रिजल्ट का परसेंटेज एरर मिल जाएगा। आई क्या बात समझ में बच्चों, ठीक है। ये दो बातें, इंडिविजुअल के फ्रैक्शनल एरर को ऐड करेंगे तो रिजल्ट का फ्रैक्शनल एरर मिलेगा, इंडिविजुअल के परसेंटेज एरर को ऐड करेंगे तो रिजल्ट का परसेंटेज एरर आएगा। बहुत ही सिंपल है, चलो इसको करके देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। बहुत सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए एग्जाम्पल।
आपने याद करो क्लास 10th में है ना ओम्स लॉ पढ़ा होगा, क्लास 10th में ओम्स लॉ पढ़ा होगा। तो क्या होता है ओम्स लॉ? इन ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है बच्चों? I इंटू आर। ठीक है, V इक्वल टू I इंटू आर। इफ परसेंटेज एरर इन I एंड R, ठीक है, करंट और रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर है ना, इफ परसेंटेज एरर इन I एंड R बी 2% एंड 3% respectively, find percentage error in voltage, percentage error in V। तो क्या हो गया देखो बच्चों, है ना, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सॉल्यूशन है ना, तो V इक्वल्स टू क्या है? I इंटू आर, है ना। तो ये और ये चीज क्या हुआ है? मल्टीप्लाई हुआ है, A और B के बदले ये है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि परसेंटेज एरर इन रिजल्ट यानी V इक्वल टू क्या होगा बच्चों? परसेंटेज एरर इन A यानी I प्लस परसेंटेज एरर इन B यानी R, इतना प्लस या इतना माइनस, दिस विल बी द फॉर्मूला, है ना। तो बच्चों देखो प्लस माइनस परसेंटेज एरर इन I कितना है? 2% और परसेंटेज एरर इन R कितना है? 3%। ठीक है, तो कितना हो गया बच्चों? प्लस माइनस 5%। परसेंटेज एरर इन V कितना होगा? प्लस माइनस 5%। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ओके, अंडरस्टूड। इसी तरीके से बच्चों आपने क्लास 10th में इसी चैप्टर में है ना, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा होगा कि हीट जो है उसका एक फॉर्मूला आता था V इंटू आई इंटू टी। याद है बच्चों, हीट का फॉर्मूला क्या होता था? V इंटू आई इंटू टी। तो मान लो बच्चों कि वोल्टेज में परसेंटेज एरर हो 1%, करंट में परसेंटेज एरर हो 2% और टाइम में परसेंटेज एरर हो 2%, ऐसा। और आपको पूछे कि H में परसेंटेज एरर कितना होगा? परसेंटेज एरर इन H कितना होगा? तो कैसे करोगे बच्चों? तो देखो एक्सप्रेशन को देखो, सिंस H इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू टी। तो बच्चा जैसे कि मैंने बोला है आपको, परसेंटेज एरर इन रिजल्ट इज इक्वल्स टू परसेंटेज सम ऑफ ऑल द परसेंटेज एरर्स। ठीक है, इन सब के परसेंटेज एरर को, तो परसेंटेज एरर इन V प्लस परसेंटेज एरर इन I प्लस परसेंटेज एरर इन T को ऐड कर देंगे, इतना प्लस या माइनस क्या होगा? आपका परसेंटेज एरर होगा रिजल्ट में। ठीक है, तो प्लस माइनस V में कितना बच्चों? 1, इसमें 2, इसमें 2 मिलकर के क्या आया? प्लस माइनस 5%। तो हीट में कितने का एरर आने की संभावना है? प्लस माइनस 5%, इतना प्लस या इतना माइनस, ऐसा होगा। कोई दिक्कत? तो ये हुआ बच्चों प्रोडक्ट के रूल। ठीक है बच्चों, दिस इज द रूल ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो तीसरा चीज क्या होता है बच्चों? अच्छा, एक और चीज देखिए, कितने हो गए? 2, 3 हो गए बच्चों। फोर्थ, मल्टीप्लीकेशन विथ पावर, ऐसा हो तो पावर वाला मल्टीप्लीकेशन हो, पावर वाला मल्टीप्लीकेशन। फिर कैसे करोगे? जैसे कि मान लो मैं लिखता हूं कि x इक्वल्स टू a का पावर m और b का पावर n, x का पावर a का पावर m और b का पावर n, ऐसा लिखूं। ठीक है, तो क्या होगा? तो जैसा कि अभी हमने सीखा है बच्चों, है ना, जैसा कि अभी हमने सीखा है कि a इंटू बी, है ना, x बराबर a इंटू बी रहा, तो क्या करोगे? परसेंटेज एरर इन x इक्वल्स टू परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन b, इतना प्लस या इतना माइनस। ठीक है, तो जो चीजें प्रोडक्ट में था उन सब का क्या किया हमने? एरर्स को, परसेंटेज एरर्स को एडअप कर दिया, यही तो किया ना। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि a का पावर स्क्वायर और b का पावर स्क्वायर, इसका मतलब सिंपल ये है कि a इंटू b इंटू b, ऐसा ही हुआ ना? आ रही बात समझ में? a इंटू b इंटू b। ठीक है, तो प्लस माइनस इसी रूल को कंटिन्यू करते हुए तो क्या होगा बच्चों? इसका एरर तो परसेंटेज एरर a, फिर इसका प्लस परसेंटेज एरर a, फिर इसका परसेंटेज एरर b, फिर इसका परसेंटेज एरर b। तो क्या किया देखो, तो ये 2 टाइम्स हो गया क्या? तो प्लस माइनस
2 टाइम्स परसेंटेज एरर ए प्लस ये क्या हो गया बच्चों 2 टाइम्स परसेंटेज एरर बी, ऐसा हो गया। तो देखो ये जो पावर था ना, अब ये पावर क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, पावर क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, ये देखो पावर क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। आ रही बात समझ में? तो इसका सिंपल सा मीनिंग है, अगर आपको परसेंटेज एरर इनटू एक्स, परसेंटेज एरर इन एक्स निकालना है, रिजल्ट निकालना है, तो प्लस माइनस है ना बच्चों, कितना a टू दी पावर m का मतलब है m टाइम्स a, कितने बार मल्टीप्लाइड होगा m टाइम्स, तो m टाइम्स वो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो m टाइम्स परसेंटेज एरर इन a प्लस सिमिलरली n के साथ भी होगा n टाइम्स परसेंटेज एरर इन b। दिस इज अगर पावर के साथ रहा तो, अगर पावर के साथ रहा तो आपको ऐसे करना है ना, वो पावर मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं मैं, एक एग्जांपल के थ्रू देखो। सपोज मैं बोलता हूं, आपको याद होगा हीट का फॉर्मूला है ना, हीट का फॉर्मूला एक ऐसा भी होता था I²RT, याद है क्लास 10th में पढ़ा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जूल्स हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, I²RT ऐसा होता था। ठीक है बच्चों, तो देखो परसेंटेज एरर इन H जब निकालना होगा तो क्या लिखूंगा, ठीक है, इस पर पावर कितना है बच्चों 2, इस पर पावर क्या है 1 और इसका पावर क्या है 1। तो सबसे पहले तीन क्वांटिटी 1, 2 और 3, तो परसेंटेज एरर I होगा, परसेंटेज एरर R होगा और परसेंटेज एरर T होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साथ में अपने को क्या करना है, बस इस पर क्या याद रखना है, पावर्स को मल्टीप्लाई करते जाना। I का पावर क्या है 2, तो 2 इंटू, प्लस R का कितना है 1, तो 1 इंटू, और T का कितना है 1, तो 1 इंटू, बस खत्म हो गया। इतना प्लस माइनस इतना। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन I प्लस 1 टाइम्स परसेंटेज एरर इनटू R, तो हो गया बच्चों प्लस माइनस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर I प्लस परसेंटेज एरर R प्लस परसेंटेज एरर T। अगर आपको दिया होता कि I में कितना है 1% है, तो R में कितना है 2% है, और T में कितना है 2% है, तो क्या हो जाता बच्चों आंसर प्लस माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 दूनी 4, 2 6 2 8%, प्लस माइनस 8% आपका आंसर हो जाता, प्लस माइनस 8% जो है आपका आंसर हो जाता। क्लियर है बच्चों? नाउ सी, ये हो गया हमारा पावर के साथ, आप समझ गए बच्चों। तो सपोज आपको दिया मैंने कि बच्चा x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू ए बी स्क्वायर है। ठीक है, x इक्वल टू ए बी स्क्वायर है, a में परसेंटेज एरर 1% है और b में परसेंटेज एरर जो है 0.5% है। b में कितना है 0.5%, बताओ परसेंटेज एरर इन x कितना होगा, परसेंटेज एरर इन x कितना होगा। ठीक है, क्लियर? क्या करोगे, तो चूंकि x इक्वल टू ए बी स्क्वायर, तो मैंने क्या बोला बच्चों, परसेंटेज एरर इन x इक्वल टू परसेंटेज एरर a परसेंटेज एरर b, और पावर को मल्टीप्लाई, यहाँ 1 है तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना प्लस और माइनस, सिंपल। तो क्या आया देखो बच्चों, प्लस माइनस परसेंटेज एरर इन a प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन b। ठीक है, तो देखो प्लस माइनस a में कितना था 1% प्लस 2 टाइम्स b में कितना था 1/2, तो 2 2 कैंसिल हो गया बच्चों, 1 प्लस 1 2, तो प्लस माइनस 2% बचा, आंसर आपका है ना प्लस माइनस 2%। इस तरीके से आपको पावर वाले मल्टीप्लिकेशन करने हैं। ओके, नाउ व्हाट, नाउ पांचवा ऑपरेशन डिवीजन। इन डिवीजन, ठीक है बच्चों, सिमिलर, बिल्कुल ठीक है। ए ले लिया, एक क्वांटिटी ए लिया बच्चों, ए प्लस माइनस डेल ए। ठीक है, फ्रैक्शनल एरर कितना होगा बच्चों, डेल ए बाई ए, परसेंटेज एरर कितना होगा डेल बी बाई डेल ए बाई ए इंटू 100। ठीक है, ये क्या हो गया परसेंटेज एरर। सिमिलरली दूसरी क्वांटिटी बी प्लस माइनस डेल बी, फ्रैक्शनल एरर डेल बी बाई बी, परसेंटेज एरर डेल बी बाई बी इंटू 100, इतना क्या हो गया परसेंटेज एरर हो गया। क्लियर है बच्चों? तो ए निकाल लिया हमने, बी निकाल लिया, इस पर अपने को क्या करना है, x बराबर a बाई बी करना है, मतलब डिवाइड करना है इस बार। ठीक है, इस बार क्या करना है, डिवाइड करना है।
तो ऑब्वियसली अगेन क्या होगा बच्चों, जो रिजल्ट आएगा उसके भी दो पार्ट होंगे, एक्स प्लस माइनस डेल एक्स। ठीक है, इस बार क्या रूल लगाओगे बच्चों, इस बार भी सेम रूल है, यहां पर भी सेम रूल होता है जैसा कि मल्टीप्लीकेशन के साथ। फ्रैक्शनल एरर इन रिजल्ट एक्स है ना इक्वल टू होगा फ्रैक्शनल एरर इन ए प्लस फ्रैक्शनल एरर इन बी, इतना प्लस या इतना माइनस, सेम चीज यहां भी लगेगा। फर्क बस इतना है कि इसका जो x यानी ओरिजिनल है वो कैसे मिलेगा, इसके ओरिजिनल को डिवाइड करके। ओरिजिनल में हमेशा ओरिजिनल ऑपरेशन लगता है, एडिशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में डिवीजन। यहां पर डिवीजन हो रहा है तो डिवीजन करेंगे भाई ओरिजिनल वैल्यूज को, तब ओरिजिनल मिलेगा, सिंपल। ठीक है, तो अगर मुझे डेल एक्स चाहिए बट्टा है ना, डेल एक्स चाहिए, ओनली डेल एक्स चाहिए, तो डेल एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस माइनस डेल ए बाई ए प्लस माइनस प्लस डेल बी बाई बी, और x ये क्या है, ओरिजिनल है। ओरिजिनल कैसे मिलेगा आपको, a अपॉन बी, तो a अपॉन बी। इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, एरर मिल जाएगा, सिर्फ एरर चाहिए तो ऐसा मिल जाए, लेकिन जनरली आपको फ्रैक्शन में या फिर परसेंटेज में लिखना होता है। इसी को अगर मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, है ना, डेल एक्स बाय एक्स इंटू 100 कर दिया, इसको भी कर दिया डेल ए बाय ए इंटू 100, इसको भी कर दिया डेल बी बाय बी इंटू 100। ठीक है, ऐसा कर दिया तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, तो इसको बोल देंगे परसेंटेज एरर इन एक्स प्लस परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी, इतना प्लस या इतना माइनस। तो क्या देखा बच्चों कि एरर निकालने का तरीका मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो सेम है, उसी तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का तरीका क्या था, सेम था, बस रियल वैल्यू अलग अलग में अलग अलग आता है क्योंकि वो रियल ऑपरेशन लेता है। ठीक है, तो प्लस माइनस परसेंटेज एरर ई ए एंड परसेंटेज एरर इन बी, तो इसमें भी क्या है, सेम चीज लग रहा है, सेम कंसेप्ट लग रहा है बच्चों, क्या वाला जो हमने मल्टीप्लिकेशन में यूज किया था। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, जैसा कि अभी आपने देखा था कि v इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है, तो i इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं बच्चों, v बाय आर लिख सकता हूं कि नहीं। ठीक है, तो चूंकि i बराबर v बाय आर है, मान लो मैं बोलता हूं, तो इस बार देखो डिवीजन का ये आ गया, फॉर्म आ गया, तो मान लो v में बोलता है परसेंटेज एरर क्या है 1% और r में क्या है 2%, तो परसेंटेज एरर इन आई क्या हो जाएगा बच्चों, यहां भी क्या होता है, ऐड ही होता है ना, दोनों क्वांटिटी क्या होगा, ऐड होगा, तो परसेंटेज एरर इन v प्लस परसेंटेज एरर इन r, इतना प्लस इतना माइनस, तो एक कितना है 1 और दूसरा कितना है 2, तो कितना हो जाएगा बच्चों 3% प्लस माइनस 3%। आई क्या बात समझ में, तो भाई मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सेम रूल लगता है। ठीक है, परसेंटेज एरर करते वक्त आप जो भी चीजें डिवाइड हुई है उनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है सबके परसेंटेज एरर को, रिजल्ट का परसेंटेज एरर मिल जाएगा। सिमिलरली आपको फ्रैक्शन निकालना है तो सारे इंडिविजुअल के फ्रैक्शनल एरर्स को ऐड कर दो, है ना, क्या बोलते हैं, रिजल्ट का फ्रैक्शनल एरर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, ओके। अब इसको अगर पावर के साथ करें, छठा डिवीजन विथ पावर, ओके बच्चों। तो अगेन मान लो x बराबर क्या करना है, a अपॉन b करना है। ठीक है, अब इस बार मैंने क्या कर लिया, पावर ले लिया, a टू द पावर m b टू द पावर n। तो बच्चों जैसा कि हमने सीखा है, परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल्स टू परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन b। तो इस बार बस आपको क्या करना है, इसमें पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, m और n, है ना, पावर क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, इतने प्लस या इतने माइनस। ठीक है, पावर्स क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा बच्चों कि चाहे मल्टीप्लाइड हो चाहे डिवाइड हो, उन टर्म्स के साथ क्या होता है, उन टर्म्स के जो एरर हैं वो एडअप ही होते हैं, वो हमेशा एडअप ही होते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को हम एक जैसा ट्रीट करेंगे, है ना, सबके उसको क्या कर लेंगे, एडअप कर लेंगे। आ रही बात समझ में आपको, तो ये हो गया ऐसा। तो अगर मैं एक ऐसा क्वेश्चन बनाता हूं, एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, कि x बराबर a स्क्वायर b क्यूब c d, है ना, ऐसा लिखता हूं, a स्क्वायर b क्यूब बाय c d। तो इसमें कितने टर्म्स हैं बच्चों, 4 टर्म्स हैं, a b और c और d, ऐसे 4 टर्म्स हैं, और वो क्या है, मल्टीप्लाइड है या डिवाइड है। तो चूंकि मल्टीप्लाइड हो या डिवाइड हो, सबके क्या होते हैं, एडअप होते हैं, तो ये चारों टर्म के परसेंटेज एरर क्या हो जाएंगे, एडअप हो जाएंगे।
तो मान लो बच्चों ए में कितना है, ए में 1% है, बी में एरर 2% है, सी में परसेंटेज एरर 3% है और डी में परसेंटेज एरर 4% है। तो सोचो क्या होगा इसका आंसर। परसेंटेज एरर इन एक्स निकालना है सपोज, परसेंटेज एरर इन एक्स, तो क्या हो जाएगा बच्चों, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन ए, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन बी, प्लस इस पर पावर क्या है बच्चों 1, तो 1 टाइम्स परसेंटेज एरर इन सी, प्लस इस पर पावर कितना है 1, तो 1 टाइम्स परसेंटेज एरर इन डी। ऐसा कर लोगे, ठीक है। तो देखो 2 ए में कितना है बच्चों 1, 3 बी में कितना है 2, प्लस 1 इंटू सी, सी में कितना है 3 और डी में कितना है 4। तो कितना हो गया बच्चों, कितना हो गया 2 6 8 4 12 3 15, तो प्लस माइनस 15%। तो एक्स में यानी रिजल्ट में कितने का एरर आएगा बच्चों, प्लस माइनस 15%। आ गई बात समझ में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं बोलता हूं कि x बराबर है a b स्क्वायर c क्यूब रूट d, ऐसा, ठीक है, a b स्क्वायर c क्यूब d रूट। ओके बच्चों, और यही सारे हैं, है ना, एरर्स के परसेंटेज इसी तरीके से है, a b और c और d के। तो इस बार क्या हो जाएगा सोचो, है ना, परसेंटेज एरर इन x, बोलो बच्चों परसेंटेज एरर इन x, a पर पावर सिंगल है तो परसेंटेज एरर इन a, प्लस b पर पावर 2 है तो 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन b, प्लस c पर पावर कितना है 3 तो 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन c, प्लस d पर पावर कितना है बच्चों d, रूट d का मतलब, रूट का मतलब क्या होता है बच्चों, पावर 1/2, रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, तो पावर 1/2 इंटू परसेंटेज एरर इन d, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, इतना प्लस इतना माइनस, ठीक है। तो रख लो बच्चों प्लस माइनस, ये कितना था 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस हाफ इंटू 4, ऐसा हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या बच्चों प्लस माइनस 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 2, तो आ गया बच्चों 9 3 12 4 16 प्लस माइनस 16%, ठीक है, प्लस माइनस 16%, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से एरर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। इतने ही केसेस हैं बच्चों जिसके ऊपर आपको एरर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप कर लो एरर की प्रैक्टिस, हो जाएगा आपका कंसेप्ट क्लियर, ठीक है बच्चों। कुछ भी दिक्कत होता है कॉन्टेक्ट मी, है ना, हम हेल्प करेंगे आपकी। ओके, टिल देन टाटा बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे बच्चों। ओके।